लोग एक दूसरे का आईवास करते हैं और बिहार की जनता के साथ भी आईवास करते हैं। वैसे व्यक्तियों को जो इस तरह के इतिहास लिखने का काम करते हैं, जो अशोक सम्राट जैसे लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, वैसे लोग का अवार्ड निश्चित रूप से छीनना चाहिए, वापस लेना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज में हूँ आपके साथ शिवम। इन दिनों बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि लेखक दया प्रकाश सिन्हा ने सम्राट अशोक को लेकर जो आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, उसके बाद जो बिहार की सियासत है वो तेज हो गई है। लगातार जेडीयू के शीर्ष नेता यह मांग कर रहे हैं कि लेखक दया प्रकाश सिन्हा को जो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ऐसे में उनका जो अवार्ड है वो वापस ले लेना चाहिए। इसी क्रम में आपको बता दें कि राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने भी आज जेडीयू के नेता उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किया है और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। बड़ी चीज है, ये एनडीए के लोग जानते एक दूसरे का किस्सा, और अशोक सम्राट के बारे में जो उन्होंने लिखा है वो बहुत ही हास्यास्पद लिखा है और गलत लिखा है। और सही बात है कि आईवास ही वो कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। ये एनडीए के लोग एक दूसरे का आईवास करते हैं और बिहार की जनता के साथ भी आईवास करते हैं। ये पहली घटना नहीं है। और अवार्ड निश्चित रूप से वैसे व्यक्तियों को जो इस तरह के इतिहास लिखने का काम करते हैं, जो अशोक सम्राट जैसे लोगों को बदनाम करने का काम करते हैं, वैसे लोग का अवार्ड निश्चित रूप से छीनना चाहिए, वापस लेना चाहिए। क्या लगता है कि बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल में लग गई है क्या? देखिए, बीजेपी डैमेज कंट्रोल इन लोग का नाटक है और बिहार की जनता के साथ हमेशा ये लोग नाटक करते हैं और बिहार की जनता के साथ हमेशा खिलवाड़ करने का काम करते हैं। जनता अब इससे निजात पाना चाहती है और जनता आने वाले दिनों में इन दोनों से निजात पाएगी। सर, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में महागठबंधन की हार हुई है, तो क्या लग रहा है एमएलसी चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी? एकदम महागठबंधन में जीत होगी। पिछली बार भी हम जीते थे। हमारा प्रतिशत देखिए वोट कितना आया था और हम आगे बढ़े हैं। और इसमें भी एमएलसी के चुनाव, जो निकाय एमएलसी का चुनाव है, इसमें हमारी बहुमत से जीत होगी और हम जीतेंगे। महागठबंधन के साथ ही जाइएगा या फिर ये हमारे नेता तय करेंगे किसके साथ हमें लड़ना है, नहीं लड़ना है। और हमारा दल मजबूत है पूरे बिहार में और हम चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे नेता तय करेंगे कि किन किन लोगों को कितना सीट दिया जाए। पर एनडीए के नेताओं का कहना है कि ये महागठबंधन का ठग बंधन है। अब सवाल है कि उनके पास कोई विजन नहीं है बिहार के विकास, बिहार के बेरोजगारों को रोजगार देने का, बिहार के किसानों के खेतों में पानी कैसे जाए, उनके उपज का दाम कैसे मिले, ये लोग नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए कोई विजन नहीं, इसलिए हमारे बारे में तरह तरह की बातें बोलते रहते हैं। जनता जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। तो आपने साफ तौर पे सुना, राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र का कहना है कि केंद्र सरकार को लेखक दया प्रकाश सिन्हा को जिस तरह से पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया है, ऐसे में उनका जो अवार्ड है वो वापस ले लेना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि कल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पटना के कोतवाली थाने में उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया, जिसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कसते हुए साफ तौर पर कह दिया कि संजय जी, आईवॉश मत कीजिए। अगर ये समर्थन ही करना है तो इस मांग पर समर्थन कीजिए कि उनका जो अवार्ड है वो वापस ले लेना चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बिहार एनडीए में इन दिनों बवाल मचा हुआ है, तो ये सारे मसले पर अब बीजेपी की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल कर आती है। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।